शौहर के ऊपर है, भाई के ऊपर है और बेटे के ऊपर है। कहीं पे भी आपको ये बात नहीं मिलेगी कि इसकी जिम्मेदारी समाज के ऊपर है, औरत की जिम्मेदारी समाज के ऊपर है, ऐसा नहीं मिलेगा। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसा नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आज दारुल देवबंद या मजाहिर या सहारनपुर या बहुत सारे इदारे जो कि बारहा ये बात कही जा रही है कि औरतों का जाना, ये करना, वो करना कैसा है, तो वो अजीबो गरीब जवाबात फतवे आ रहे हैं। क्यों? इसलिए कि किसी भी किताब के अंदर आपको ये बात नहीं मिलेगी, ये बात आपको नहीं मिल सकती है कि इस औरत की समझाने की जिम्मेदारी किसी और की है, या अगर ये गलत काम कर रही है, ये गलत काम अगर कर रही है तो इसका पकड़ किसी और लोगों को होगा। लिहाजा इस बात का आपको कहीं किताब के अंदर नहीं मिल सकता है। आपको हर जगह ये बात मिलेगी नहीं यार भारती साहब, हर जगह ये बात मिलेगी कि अगर औरतें गलत करती है, लिहाजा इसका पकड़ शौहर को होगा, बाप को होगा, भाई को होगा, बेटा को होगा। आपको ये चार मर्द के बारे में तो मालूमात आपको है और हर एक इंसान जानता है कि लिहाजा अगर औरत गलत करती है तो इसका पकड़ शौहर को भी होगा, उनका पकड़ बाप को होगा, उनके पकड़ भाई को होगा, उनके पकड़ बेटा को होगा। मगर तीसरा जो है कभी आज तक किताब में मैंने नहीं देखा। आपने क्या, आप दारुल देवबंद में पढ़े हैं, आप नहीं देखे? क्या कर रहे थे आप जो वहां जो पढ़े मऊ आजमगढ़ में, आपने किताब में नहीं पढ़ा कि इसकी पकड़ भतीजा को होगा? आपने पढ़ा? नहीं पढ़ा। क्या इसकी पकड़ किसी और समाज वाले को होगा? क्या आपने पढ़ा? नहीं पढ़ा। मगर हर एक मौलवी और हर एक जमाती और हर एक आमिर और हर एक फर्द इस बात को जानता है और इस बात का वो शवाहिद भी देता है, गवाही भी देता है कि अगर औरत गलत काम करती है तो ये चार आदमी की पकड़ होगी। हर एक आदमी जानता है। तो इस औरत को समझाने की इसी चार लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, इसी चार लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है कि अगर कोई बात दीन की सुने तो उसको बताने वाला चाहे उनके शौहर हो, उनको बताने वाला उनके बाप हो, उनको बताने वाला उनके भाई हो, उनके बताने वाला उनका बेटा, बोलिए ना कौन? सबे तक हम ही कहेंगे। उनको बताने वाला उनके भाई और ये सब आदमी को, लिहाजा दूसरे आदमी के बारे में आज तक लिहाजा किसी किताब के अंदर आपको नहीं मिल सकती है, किसी किताब के अंदर ये बात आपको नहीं मिल सकती है, जिसकी वजह से आज बड़े से बड़े मदारिस वाले लिहाजा फतवा देते हैं और ये कहते हैं कि ये पागल पंथी है, न मालूम पागल पंथी की क्या है। लिहाजा मैं उसको कभी वजाहत के साथ नहीं कर सकता मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों। इसीलिए मेरी माँ बहन आपको तो दुनिया की सारी बातें याद है, अगर याद नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ कुरान करीम की सूरतें याद नहीं है। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की माँ, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की माँ सोती है तो सुभान अल्लाह पढ़ करके सोती है, उड़ती है तो सुभान अल्लाह पढ़ करके उड़ती है, और जब जागती है तो वो नमाज पढ़ करके 15 पारे कुरान करीम की तिलावत किया करती है। तब जाकर के उनके गोद से अब्दुल कादिर जैसी जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ऐसी शख्सियत पैदा होते हैं। और अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब माँ के गोद से पैदा हुए और दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो हर बच्चा माँ का दूध पीता है। लिहाजा जब अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह माँ के छाती से दूध पीने के लिए शुरू करता है, लिहाजा 2 साल की मुद्दत है, 2 साल की आप तारीख उठा करके देखिए अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की माँ। लिहाजा कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को बगैर वजू बनाए हुए उनको दूध पिलाई, बगैर वजू बनाए हुए दूध पिलाई, बगैर वजू के दूध पिलाई हो, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मगर अफसोस है मेरी माँ बहन, आज इतने शर्म और हया चली गई, गैरतें चली गई,
इस तरह की चीजें चली गई जिसकी वजह से मेरी माँ बहन आज आप रास्तों में, आप सड़कों में, आप गली कूचों में, आप चौराहे में बैठ करके अपने बच्चे को दूध देती है। शर्म कहां चली गई? गैरतें कहां चली गई? आपकी हया कहां चली गई? बगैर वजू के तो देती है मगर रास्ते और चौराहे में बैठ करके बच्चे को दूध पिला रही है। लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, इनको शर्म और हया की कोई बात नहीं। कहां मेरी गैरत चली गई? कहां मेरी हया चली गई? कहां मेरी सोच चली गई? जब हया इंसान की चली जाती है, लिहाजा इंसान जो चाहता वो करता है। इसलिए मेरी मां बहन, आपके गोद से तो औलिया अल्लाह पैदा होना चाहिए, आपके गोद से तो उलमाए किराम पैदा होना चाहिए, आपके गोद से तो मुफ्तियाने किराम पैदा होना चाहिए, मगर आपके गोद से शराबी और कबाबी और नाफरमान इंसान पैदा होना। अपनी जिंदगी की तरफ देखिए कि मेरी जिंदगी कैसी है और किस तरह गुजर रही है। माशाअल्लाह आज भी बहुत सारे औरतों के गोद से औलिया अल्लाह पैदा हो रहे हैं, हुफ़ाज़े किराम पैदा हो रहे हैं। इसलिए मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। माँ के गोद से लेकर कब्र में जाने तक तुम इल्म हासिल किया करो। सबसे पहला मकतब माँ का गोद बयान किया गया है। माँ अच्छी रहेगी तो बेटा भी अच्छा रहेगा, माँ अच्छी रहेगी तो बेटी भी अच्छी रहेगी, माँ पाक दामन होगी तो बच्चा भी पाक दामन होगा, और अगर माँ हुस्न अखलाक वाली होगी तो बच्चा भी हुस्न अखलाक वाला होगा। इसलिए मेरी माँ बहन, आप हुस्न अखलाक को इख्तियार कीजिए, आप अच्छे किरदार को इख्तियार कीजिए, यकीनन आपके बच्चे फर्माबरदार होंगे। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जरूर आप अच्छे अखलाक और अच्छे किरदार वाली होनी चाहिए, क्योंकि मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कुरान ऐलान करता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाया है, मेरा बंदा, तेरा मरना तेरा जीना सब के सब मेरे लिए। इसलिए फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ऐ लोगों, मेरा मरना भी अल्लाह के लिए, मेरा जीना भी अल्लाह के लिए, मेरे दीन की बात सुनना भी अल्लाह के लिए, लिहाजा दीन की बात कहना भी अल्लाह के लिए, मस्जिद बनाना अल्लाह के लिए, लिहाजा दुनिया का काम करना भी अल्लाह के लिए, सारी की सारी चीजें अल्लाह के लिए कुर्बान हो। मेरा सोना भी अल्लाह के लिए, मेरा जागना भी अल्लाह के लिए। इसलिए मदनी करीम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरी प्यारी उम्मतियों, जब तुम सो बिस्तर में जाओ, लिहाजा मेरे तरीके पर जाया करो, और तुम बिस्तर में जाओ, वजू बना कर जाया करो, बिस्तर को झाड़ करके सोया करो, और दायां करवट से सोया करो, और ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ए अल्लाह, मैं तेरे नाम से जागता हूँ, मैं तेरे नाम से सोता हूँ। ए अल्लाह, तेरी जात पाक है, सारी की सारी हरकतें तेरे लिए। जब इंसान दुआ पढ़ के सोता है, जब इंसान दुआ पढ़ के जागता है, मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरी प्यारी उम्मतियों, लिहाजा दुआ पढ़ करके सोना, दुआ पढ़ करके जागना। जब इंसान जागने के वक्त में दुआ पढ़ता है, सोने के वक्त में दुआ पढ़ता है, पूरी रात सोया हुआ रहता, फरिश्ते उसके लिए नेकियां लिखता रहता।
फरिश्ते उसके लिए नेकियां लिखता है, फरिश्ते उसके लिए नेकियां लिखता है। आज इतने आसान काम और इतना सस्ता सौदा कोई लेने को तैयार नहीं। वो नौजवानों क्या आलम होगा जिसके कान में लीट होता है, गाना सुनते सुनते उसकी नींद आ जाती। और मेरी माँ बहन क्या आलम होगा, क्या आप भी गाना सुनते हैं, बच्चे भी गाना सुन रहे हैं, याद आप भी फिल्म देख रहे हैं, बच्चा भी फिल्म देखता है, देखते देखते स्क्रीन में याद उस रोशनी की वजह से उसे नींद आ जाती है, बच्चे को भी नींद आ जाती, माँ को भी नींद आ जाती, बाप को भी नींद आ जाती है। और मेरी माँ बहन ऐसी हालत में अगर तेरी मौत हो जाए तो कौन से मुंह दिखाओगे? क्योंकि मौत का कोई ठिकाना नहीं, मौत कब किस वक्त आ जाए कहना मुश्किल। इदा जाअ अजलहुम ला यस्तखिरून साअतन व ला यस्तक़दिमून। मौत एक घड़ी न पीछे आएगी, मौत एक घड़ी न बाद में आएगी, लिहाजा मौत अपने वक्त पे आके रहेगी। इसीलिए मेरी माँ बहन आप फिल्म देखना बंद कीजिए, आप अपनी जबान से सुबहान अल्लाह बोल करके सोया कीजिए, और आप सोने के वक्त में दुआ पढ़ करके सोया कीजिए, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, कि हम सो रहे हैं अल्लाह के नाम लेकर, जागेंगे अल्लाह के नाम लेकर, लिहाजा मरना भी तेरे लिए, जीना भी तेरे लिए, सोना भी तेरे लिए, जागना भी तेरे लिए, खाना भी तेरे लिए, और सारी की सारी चीजें तेरे लिए, लिहाजा ये मस्जिद बनाना भी तेरे लिए। किसके लिए?